देखिए, इसके पहले भी रूट वर्ड्स बहुत सारे हमने देखे हैं और बहुत सारे रूट वर्ड्स के हेल्प से सबसे ज़्यादा हमें जो बेनिफिट मिलता है वो क्या बेनिफिट मिलता है कि हम बहुत सारे वर्ड को क्या कर सकते हैं, माइंड में हम फ्रेम आउट कर सकते हैं, उसको हम किसी पार्टिकुलर सिचुएशन से क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे ज़रा देखिए, कोई भी रूट वर्ड्स आपको किसी भी वर्ड में ए क्यू अगर दिख गया, क्या दिखा, ए क्यू, ACU, ए क्यू दिखते ही आपके माइंड में एक ही चीज सर्कुलेट होना चाहिए कि वहां पे किसको इंडिकेट किया जा रहा है, कुछ ना कुछ शार्प या शार्पनेस को, या एक्यूट, या कोई चीज ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, पेनिट्रेटिंग है, बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस में हम यूज कर रहे हैं, या जिसकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत ही क्या है, हाई है। तो आइए जरा पहले अपने रूट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे जरा देखिए, अपने सबसे पहले वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे को सारे वर्ड्स में ACU दिख रहा है, ACU दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं पहले वर्ड को अगर मैं एनालाइज करूं तो मुझे क्या दिखा, एक्यूट, एक्यूमेन, एक्यूपंक्चर, ठीक है। तो पहले वन बाय वन हम वर्ड को देखते हैं, जरा पहले वर्ड को वन बाय वन करके देखते हैं। एक्यूट का मतलब क्या लिखा है, हैविंग और एक्सपीरियंसिंग रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट बट सीवियर कोर्स। एक्यूट कई बार हम बोलते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि हमारे पेट में, स्टमक में भी कई बार क्या होता है, एक्यूट पेन होता है। तो एक्यूट पेन मतलब ऐसा, मतलब एक ऐसा दर्द या तकलीफ जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम कई बार बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। कई बार हम क्या होते हैं कि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कि एकदम जैसे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे मेरे को मेडिसिन मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे मेरे को अभी रिलीफ मिलना चाहिए। यानी कि इतना ज़्यादा तेज दर्द होता है जिसको हम कई बार बर्दाश्त करना भी क्या हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक्यूमेन देखिए यहाँ पे क्या बोला है, टैपरिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। एक्यूमेन यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक ऐसी पर्सन जिसकी मेंटालिटी, या एक ऐसा पर्सन जो कि कॉग्जेनेटिक हो, विजडम हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, विटफुल हो, डेक्स्ट्रस हो, एम्बी डेक्स्ट्रस हो, कैनेसियर हो, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड दिए हैं। यानी कि जिसके अंदर में क्या है कि एकदम जिसका माइंडसेट जो है बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल्स लेवल का हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया कि टैपिंग पॉइंट। और अगेन जरा ये देखिए, एक्यूपंक्चर लिखा, क्या लिखा, एक्यूपंक्चर लिखा। एक्यूपंक्चर जनरली क्या है, एक ट्रीटमेंट का एक तरीका, जैसे कि चाइना या जापान में जनरली देखिएगा क्या होता है कि ये ट्रीटमेंट करने का एक तरीका होता है कि पेशेंट को कई बार क्या होता है कि हम नीडल से अलग अलग हमारे पूरे एनाटॉमी में, बॉडी में क्या होते हैं कि नोट्स होते हैं, और उस नोट्स पे हम क्या करते हैं कि जस्ट लाइक एक निडल के हेल्प से वहाँ पे क्या करते हैं, हम पंक्चर कर देते हैं। डैट मीन्स ये एक तरीका है। और यहाँ पे ज़रा देखिए इसका मीनिंग क्या लिखा, ट्रीटमेंट ऑफ पेन और डिजीज बाय इंसर्टिंग द टिप्स ऑफ नीडल्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द स्किन। डैट मीन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे, पूरे होल बॉडी में अलग अलग पे क्या होते हैं, नोडिंग होते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, निडल के हेल्प से वहाँ पे क्या करते हैं, पंक्चर कर देते हैं। डैट मीन्स वहाँ पे एक ट्रीटमेंट करने का क्या होता है, तरीका होता है, फिर पेशेंट क्या होता है, क्योर हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड जरा देखिए, एडी अगर वर्ड आपको दिखाई दे दिया, कहीं पे भी एडी वर्ड दिखाई देते ही हमारे माइंड में आना चाहिए टू, टूवर्ड्स और नियर के सेंस में। पहले जरा बेसिक डिफरेंस, टू जनरली हम किसको इंडिकेट करते हैं, टू जनरली डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स किसको इंडिकेट करता है, ये एक डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, इस चीज़ को देखना चाहिए। यानी कि जो एडी वर्ड है ये किसी ना किसी चीज़ को इंडिकेट करेगा, किसी ना किसी चीज़ की तरफ आपको इशारा करेगा, किसी ना किसी चीज़ के आसपास आपको थोड़ा सा एडजेसेंट के सेंस में वहाँ पे इंडिकेट करेगा। जैसे कि और भी सारे वर्ड होते हैं, एडजेसेंट भी हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वर्ड बोलूँ एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, नियरली वेरी क्लोज, बहुत ही नज़दीक होना, पास होना। अब आइए जरा सबसे पहले अपने रूट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। सब में जरा देखिए, एडी, 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 सारे वर्ड्स में हमें कहीं ना कहीं पे अपना रूट वर्ड्स तो दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है। तो रूट वर्ड्स कहीं ना कहीं पे तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई देने के साथ साथ पहले वर्ड को भी आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे जरा देखिए क्या लिखा, एडिक्वेट लिखा। एडिकेट का एक्चुअल मीनिंग होता है पर्याप्त, वॉट एवर रिक्वायर्ड। मीनिंग जरा देखते हैं क्या लिखा, समटाइम्स फॉलोड बाय टू मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स स्पेशली ऑफ अ टास्क, ठीक है। डैट मीन्स वॉट एवर रिक्वायर्ड, जितनी भी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी आवश्यकता है, क्या बोलते हैं, एडिकेट नॉलेज, है ना। वंस यू आर गोइंग टू फेस द डिफरेंट इंटरव्यू और डिफरेंट एग्जामिनेशन, डैट मीन्स यू मस्ट हैव द एडिकेट नॉलेज। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए,
पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। इतनी छोटी सी बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है, एडहेरेंस भी वर्ड यूज़ करते हैं, डैट मीन्स किसी चीज़ की तरफ ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। देखिए क्या लिखा मीनिंग, फॉलो थ्रू और कैरी आउट अ प्लान विदाउट डेविएशन। एग्जीक्यूट करना किसी चीज़ को किसी ना किसी तरीके से क्या करना, एग्जीक्यूट करना आगे की तरफ, है ना, उसको फॉलो करना या फिर उस चीज़ को क्या करना, कैरी आउट करना। तो ये भी किसी ना किसी चीज़ की तरफ क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडमिशन। अब एडमिशन भी देखिए, एडमिशन भी दो तरीके से होता है, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में और हॉस्पिटल में भी। तो एडमिशन का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ तो जा ही रहे हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो या कहीं पे। तो डैट मीन्स यहाँ पे ज़रा देखते चलिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ आपको क्या कर रहा है, डायरेक्शंस को ही तो इंडिकेट कर रहा है ना। क्या लिखा, द एक्ट ऑफ एडमिटिंग समवन टू एंटर। एडमिशन देना यानी किसी को अलाउ करना, ठीक है, अपने प्रीमाइसेस में या अपने पार्टिकुलर बाउंड्री में या फिर अपना जो ऑथेंटिकेटेड एरियाज है। तो डैट मीन्स ये भी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ की तरफ क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको वर्ड मिलेगा, एडमोनिश। मैंने बोला था कि रूट वर्ड्स की जो पॉसिबिलिटीज होती है जनरली 80 to 90%, ऐसा नहीं कि एकदम 100% आपको सेम टू सेम एक ही जैसा मिलेगा। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, रिप्रीमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रीमांड बोलते हैं। ठीक है, इसका लगे तो आप साइनो भी लिख सकते हो, रिप्रीमांड भी बोलते हैं, स्कॉल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कॉल्डिंग, डांट फटकार लगाना। ठीक है, अच्छा एब्यूज का मतलब तो पता है, श्लोक सुनाना, गाली देना, लेकिन इसमें एस लगा दीजिए, एब्यूजेस। एब्यूजेस का मतलब क्या हो जाता है, इसका भी मतलब होता है किसी को पनिशमेंट। और टेक, है ना, टेक टू टास्क के एडिमेटिक एक्सप्रेशन की तरह भी यूज करते हैं, किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यूनिटिव एक्शंस लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक एक वर्ड आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, डांट फटकार लगाना। नेक्स्ट जरा देखिए, एडवेंचरस, एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब ये होता है जोखिम, या एडवेंचरस का मतलब ही क्या होता है, जरा देखिए यहाँ पे, विलिंग टू अंडरटेक और सीकिंग आउट न्यू एंड डेयरिंग एंटरप्राइजेस। दैट मीन्स क्या, अब एडवेंचर, एडवेंचर वेंचर का मतलब होता है, इसमें भी देखिए एक रूट वर्ड आपको दिख गया, वेंचर। वेंचर का मतलब होता है जोखिम होता है। क्या होता है, जोखिम, वेंचर लेना। और इसके तो बहुत सारे वर्ड्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, है ना, डिजास्टर बोलिए, डिवेस्टेशंस बोलिए, डिबेकल्स बोलिए, जियोपार्डी बोलिए, ठीक है, हैबॉक बोलिए, है ना, सबका मतलब क्या होता है, डिजास्टर ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया, एडवेंचर, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, चाहे हमारा वो माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हो या राफ्टिंग हो या कुछ भी हम लोग करते हैं जो अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, तो ये भी किसी ना किसी तरफ से क्या कर रहा है, किसी ना किसी चीज़ को क्या कर रहा है, डायरेक्शन ही तो दे रहा है। नेक्स्ट जरा देखिए क्या लिखा है, एडवर्सिटी। ये वर्ड बहुत बार मैंने डिस्कस किया। इंग्लिश में एक कहावत भी है, प्रोस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी ट्राइज देम। संपन्नता मित्र बनाती है लेकिन विपदा उसकी क्या कराती है, परख कराती है। यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ थे, एडवर्सिटी के ऊपर मैं बात कर रहा था। एडवर्सिटी का मतलब ही होता है क्या, यानी कि अनफेवरेबल सिचुएशन। अनफेवरेबल सिचुएशन के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी कुछ वर्ड्स बताए थे, शायद आपको याद होना चाहिए, है ना। फिश आउट ऑफ वाटर, ये बहुत ही कॉमन इडियम्स है और बहुत बार एग्जाम्स में, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या, जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, कई बार हम डायरेक्टली तो नहीं बोल पाते, लेकिन क्या बोलते हैं, माई कंडीशन इज जस्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। डैट मीन्स मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अनफेवरेबल सिचुएशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एडवर्सिटी का मतलब ही होता है दुख, सैडनेस, डेस्पोंडेंट, डेस्टिट्यूट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जिंदगी में क्या होना, सौरो होना, जोखिम होना, चैलेंजिंग होना। ठीक है, एक और भी फिश से रिलेटेड इडियम्स है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर बोलते हैं, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होता है टू टेक एन एडवांटेज ऑफ। इसका मीनिंग क्या होता है, टू टेक एन एडवांटेज ऑफ, यानी कि किसी की मजबूरी का क्या करना, फायदा उठाना।
ठीक है, ऐसे हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी मजबूरी का कई बार क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। बट फिलहाल बात हो रही है एडी वर्ड की। डैट मीन्स ये किसी ना किसी डायरेक्शंस को, किसी ना किसी चीज़ को क्या कर रहा है, इंडिकेट तो कर ही रहा है। नेक्स्ट जरा देखिए, यहाँ पे दिया एडवोकेट। एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब ही क्या बोलता है, एडवोकेट का मतलब ही होता है एक पर्सन, अ पर्सन हु प्लीड्स फॉर अ कॉज और प्रोपाउंड्स एन आइडियाज। एडवोकेट एक ऐसा पर्सन होता है कि जनरली कोर्ट में होता क्या है, हमारे फेवर में, आपको तो पता है कि जिस हिसाब से हम पैसे दिए रहते हैं, जिस हिसाब से पैसे अमाउंट पे किए रहते हैं लॉयर्स और एडवोकेट को, तो उस हिसाब से वो क्या होता है, हमारे कोर्ट में हमारे फेवर में क्या करता है, सुनवाई करता है। यानी कि एक तरीके से हमारे लिए वो क्या करता है, डिफेंस का काम करता है, हमारे फेवर में बात करता है और हमारी बातों को, है ना, जस्टिस के सामने क्या करता है, बहुत ही अच्छे से फाइलिंग करके, है ना, विथ विटनेस उस चीज़ को क्या करता है, वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एडवोकेटिंग, और इसी वर्ड से जरा देखिए, एडवोकेटिंग भी अगर मैं बोल रहा हूँ, एडवोकेटिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट में क्या करना, बोलना, किसी चीज़ की सपोर्ट में बोलना। ठीक है, तो एडवोकेट तो जनरली एक लॉयर्स वगैरह को हम लोग, वकील को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेट बोल देते हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अपना रूट वर्ड देखते हैं, AEDI, एडी वर्ड, AEDI, एडी। एडी का मतलब ही होता है ये किसी ना किसी एकोमोडेशंस को इंडिकेट कर रहा है, किसी ना किसी घर को इंडिकेट कर रहा है, हाउस को इंडिकेट कर रहा है, या फिर किसी ना किसी टेम्पल को इंडिकेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, अब यहाँ पे देखिए, एडिफिस भी बोल सकते हैं या AEDIFIS भी बोला जा सकता है, दोनों ही सेंस में ये चलेगा। क्या लिखा है, अ स्ट्रक्चर डेट हैज अ रूफ एंड वॉल्स एंड स्टैंड्स मोर और लेस परमानेंटली इन वन प्लेस। यानी कि कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे थोड़ी देर के लिए या परमानेंटली अगर हम उस चीज़ को बनाते हैं या वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश करते हैं, डेट मीन्स उस पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एडिफिस बोलेंगे। डेट मीन्स वो किसी ना किसी, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, चाहे किसी ना किसी घर के रूप में हो, डेट मीन्स हाउस या टेम्पल से या किसी ना किसी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा। यहाँ पे आप अपने माइंड में रिलोकेट भी कर सकते हो, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर भी लिखा जा सकता है, बेहतर होगा कि आप यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर लिखिए, किसी ना किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए क्या लिखा है, एडिफाई लिखा है। एडिफाई का मतलब होता है टू मेक अंडरस्टैंड, किसी को समझाना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, किसी को समझाना। ठीक है, समझना आसान है लेकिन दुनिया में किसी को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो ध्यान रखिएगा। एडिफाई मतलब क्या होता है, टू मेक अंडरस्टैंड, किसी को समझाना। नेक्स्ट जरा देखिए, AER, है ना, ये किससे रिलेटेड होगा, एयर से रिलेटेड होगा। जहां पे भी AER दिखेगा, फट से हमारे माइंड में एक ही चीज सर्कुलेट होना चाहिए, किसको इंडिकेट कर रहा है, कुछ ना कुछ एयर से रिलेटेड होगा, स्पेस से रिलेटेड होगा, है ना, या तो एयर से रिलेटेड हो सकता है या फिर किससे रिलेटेड हो सकता है, स्पेस से रिलेटेड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एरोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। क्या लिखा, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशंस ऑफ गैसेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज इन द फ्लो। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, है ना, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ गैसेस। अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन, अलग अलग उसका अप्लीकेशंस आप फिजिक्स में पढ़िएगा। दैट इज द बेस्ड ऑन एयर। नेक्स्ट जरा देखिए क्या लिखा, एरियल लिखा। एरियल का मतलब होता है डेट इज ग्रोइंग इन एयर, है ना, जो एयर में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, फ्लोरिश होता है। ठीक है, एरोनट या फिर एरोनॉटिकल भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे भी जरा एक वर्ड देखिए, आप यहाँ पे एरोनॉटिकल भी आप बोल सकते हैं। एरोनॉटिकल का मतलब ही होता है कि डेट इज रिलेटेड टू समथिंग एयर और स्पेस। एरोनॉटिकल साइंस, एरोनट्स भी बोलते हैं, जो खास करके जो हमारे स्पेस क्राफ्ट पे जो साइंटिस्ट या जो भी पर्सन जाते हैं, ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, एरोनट्स भी उनको बोलते हैं। क्या लिखा है, समवन हु ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, क्लियर है। एरेट का मतलब क्या होता है, इम्प्रेग्नेट, कंबाइन और सप्लाई विद द ऑक्सीजन। जहाँ पे हम कुछ ना कुछ एयर की सप्लाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेट मीन्स कहीं से भी AER वर्ड आपको दिखेगा तो फट से आपके माइंड में आना चाहिए, या तो कुछ ना कुछ एयर से रिलेटेड है या फिर कुछ ना कुछ किससे रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।